मोदी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। कुछ क्या कर रही है, 9 साल बने हो गए, गन्ने का रेट 9 साल में 15 रुपये 25 रुपये बढ़ाए हैं। गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती कि अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। 10,000 पोस्ट पुलिस की आई थी, उसके बाद नहीं। कोई भी जाएगा 12 लाख डोनेशन देगा, बीटेक पास कर लेगा। कि बेरोजगारी इतने बड़े मुद्दे पे इस समय चल रहा है कि अभी उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है। ये क्रूज की व्यवस्था है, यहाँ से लोग नाव पे यात्रा करते हैं और लोग मज़े लेते हैं। और कहाँ से? हम मनकापुर से हैं। मनकापुर। क्या नाम है आपका? प्रखर मिश्रा नाम। क्या करते हैं? हम अभी तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज। हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी। हाँ। और अगले साल देश में आम चुनाव है प्रधानमंत्री का, तो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। कारण? अच्छी बात है। बेरोजगारी। बेरोजगारी और महंगाई। विकल्प कोई भी हो, कोई भी सरकार आए। जैसे कि राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी भी आ सकते हैं या कोई भी सरकार आए, बस हम लोगों को रोजगार चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतने बड़े मुद्दे पे इस समय चल रहा है कि अभी उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है। अभी आप देख लें, रेलवे पे ट्रेंडिंग चल रहा है सब कुछ जी। और उसके बाद भी किसी चीज़ पे इस पे बात नहीं हो रही। कोई भी मंत्री हो या कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम नहीं देखना चाहते। कई सारी वैकेंसीज हैं, उसके बाद भी नहीं आ रही है। कई सारी यूपी में तो 5 साल से कोई वैकेंसीज आई ही नहीं, मुझे लगता है इस टाइप की। पुलिस वाली भर्ती कुछ हुई थी, बस उसके बाद कुछ हुई नहीं। 10,000 पोस्ट पुलिस की आई थी, उसके बाद नहीं है। इससे ज़्यादा तो अदर स्टेट में है, मुझे लगता है बिहार वगैरह में भी है। बिहार में भी आई है। हाल फिलहाल टीचरों की भर्ती हुई है। टीचर की भर्ती आई है। अब देखिए, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करना ही नहीं चाह रही, वो एडहॉक के बेसिस पे लेना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। अभी बिहार में ही देख लीजिए, अभी परमानेंट नहीं हुआ है किसी का, बट फिर भी इसमें तैयारी करने वाले बच्चों का बहुत बुरा हाल है। आप जान सकते हैं। आप कभी प्रयागराज चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। प्रयागराज तो खैर हब है, मेरे भी कई रिलेटिव हैं वहाँ पे, वो लोग तैयारी करते हैं। मैं भी प्रयागराज में रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है वहाँ पे। फिर मैं 2021 से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, मुझे राजनीति के बारे में तो बहुत पता नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कोई भी सरकार आए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैंने बोल दिया कि मैं मोदी को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कोई भी आए, बट वो एक एज आ ऑप्शन बनाए, क्योंकि अपने यहाँ पे युवा बहुत भटक रहा है इसके। आप प्राइवेट में ही देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब की दिक्कत तो है ही है। प्राइवेट सेक्टर में क्राइसिस, और जबकि ये कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इसमें। जबकि इस टाइप बढ़ना चाहिए था, घर से लोग काम कर रहे हैं, फिर भी दिक्कत तो है। घर से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में तो वैकेंसी नहीं आ रही है। स्किल लोगों की डिमांड हो रही है। स्किल लोगों के लिए कॉलेज बना दिए जिसमें पढ़ाई हो नहीं रही है। कॉलेज लोग अपने नाम पे खोल लिए इधर उधर। कॉलेज घर घर है। कोई भी बीटेक कर रहा है, आप सोचिए उसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बाद भी उसकी स्किल डेवलप नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ना कॉलेज पे ध्यान दे रही है, ना वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर रही है जॉब प्रोवाइड करने के लिए। केवल चिल्ला रही है। केवल बस चिल्ला रही है। आप ट्विटर तो चलाते होंगे, एक्स, उस पर देखिए, हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, सारे स्टूडेंट ने, टीचर्स ने कैंपेन चलाया था, भर्ती आ ही नहीं रही है। और जबकि आरटीआई के थ्रू पता चला था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है 2021-22 में, जो 2021 में कभी 36,000 दे देंगे, कभी 8,000 दे देंगे, कभी देंगे ही नहीं। ये तो खैर है स्टूडेंट्स की दिक्कत। कहीं भी जहाँ कोई सेटल है, किसी भी लड़के से आप पूछिए, यही कहेगा। जो एस्पिरेंट्स है उनके साथ तो ये दिक्कत है, मैंने कईयों से बात किया, उस सबके साथ ये दिक्कत है कि वैकेंसी, जॉब नहीं है, जॉब है ही नहीं। इस जॉब से इधर जो लोग कोई भी लड़का जो बीटेक कॉलेज में एडमिशन भी ले रहा है या पढ़ने के लिए, उसको वहाँ उस टाइप की स्किल नहीं प्रोवाइड कर रहे कि वो जाके अपना जॉब ले ले उसी स्किल से। बस लोग कॉलेज खोल दिए अपने नाम पे पैसा कमाने के लिए। इस पे भी गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट कर। डिग्री है, स्किल नहीं है। ये मैंने सुना है कि भारत में जो इंजीनियर है उस पर 90% के पास स्किल नहीं है, केवल 10% के पास है। और उसी के नाम पे अभी तमाम ऑनलाइन कोर्स आने लगे, सब डिजिटल मार्केटिंग में ये सब हो रहा है कि ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, जबकि होता कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को जैसे वो हर चीज़ पे ध्यान दे रही है, अपना एक नेशनल लेवल पे इंडिया को उन्होंने, मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया है, अप्रिशिएट दैट, बट उनको अपने देश में भी तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा युवा ही हैं इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज़्यादा युवा ही हैं, और युवा ही एक इनको वोट दिला के जिताएँ। बट अब ऐसा हो रहा है कि वैकेंसीज ही नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। कहेंगे हमने निकाल दिया वैकेंसीज, 85,000 जीडी की वैकेंसी निकाल दी, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। बट एक चीज़ आप ये भी देखिए कि
आप 2 साल 3 साल बाद निकाले तब तक बच्चे क्या हो गए, ओवर एज हो गए। ओवर की ये दिक्कत है, ये मैंने हाल फिलहाल कई लोगों में सुना है। हाँ, या तो फिर आप एज रिलैक्सेशन दीजिए, आप उसमें लिखें 24, 3 साल वैकेंसीज नहीं हो, बच्चे ओवर एज हो गए। ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये दिक्कत तो है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। धन्यवाद। सारी समस्याएं इस पे देश बात कई लोगों ने उठाया भी है, लेकिन अब बस पता नहीं। उठाए बहुत लोग हैं, बट गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस मैटर। एक्चुअली उनका काम इसके इतर बाकी चीज़ों से चल जा रहा है ना, या इसीलिए। दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, आई अप्रिशिएट दैट, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द यूथ। वो अपने देश के यूथ पे ही नहीं फोकस कर पा रहे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको वोट दिया है। सही बात। और ना वो ऐसे कॉलेजेस बना रहे हैं गवर्नमेंट में कि या ऐसे कुछ बना रहे हैं कि वो एक स्किल पे काम करें। सभी तो आईआईटी जा नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। कितनी सीट होगी आईआईटी में वैसे, अगर सभी चले भी जाएं तो? मुझे डेटा नहीं पता है, लेकिन 3 आईआईटी में सीटें हैं। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, कितनी सीटें होंगी? ये भी हमारे मैक्सिमम 12,000 नाम। अभय शुक्ला। अभी इलाहाबाद से? नहीं, लखनऊ में रहता है। लखनऊ से। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ, बस अभी लगे हुए हैं कहीं हो जाए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की मेनली कर रहे हैं, बाकी तो कोई भी जो मतलब उसी से सिमिलर एग्जाम होता है दे देते हैं उसको भी, मेन लेकिन फोकस एसएससी पे ही है। अब वो तो मोदी जी को ही देखते हैं, क्योंकि कुछ कमियां तो हैं, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। ऑप्शन नहीं है, मेन दिक्कत सबके साथ ये है कि ऑप्शन नहीं है। उनके साथ 2-3 दिक्कतें तो हैं, लेकिन अब ऑप्शन तो है नहीं, तो ओवरऑल तो वही सही है। ये दिक्कत ये देश में सबके साथ है कि ऑप्शन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देना चाहिए, ध्यान तो देना तो चाहिए। बात ही नहीं करते, मतलब वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती कि अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। वो यूपी में भी है, यूपी सरकार के साथ भी ये दिक्कत है। जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती, मतलब वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करते। कई मेरे ऐसे कलीग हैं, उनकी वाइफ्स वगैरह वो टीचर की तैयारी कर रही हैं, लेकिन 5 साल से उनका 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं आती ना। और झूठा होप भी दे रहे हैं कि आएगा, अभी बात चल रही है, आएगा, बट वो आ नहीं रहा है। वही जो थोड़ी बहुत वैकेंसी, कंपटीशन, अब जनसंख्या भी बढ़ रही है और वैकेंसी भी नहीं आ रही, तो सोचिए कितना कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग बेरोजगार। ओवर एज की दिक्कत तो बहुत है। वही तो। अभी 4 साल कोई वैकेंसी नहीं आई, आपने उसका एज रखा है 21 ईयर मैक्सिमम एज। रेलवे की तो 5 साल से वैकेंसी, 19 में आई थी, अब 24 हो गया, 5 साल से। सोचिए लास्ट अटेम्प्ट होगा तो वो क्या करेगा? उसका तो गया। या तो फिर एज भी बढ़ाएं उसके लिए। तो फिर आप प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बनाइए कि वो जॉब अच्छे से प्रोवाइड करें। प्राइवेट में ये स्किल वो स्किल, हर जगह कंपटीशन। प्राइवेट के ऊपर ये लोग ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, या तो वो नहीं। ये कोई मिनिमम क्राइटेरिया लेके आए कि इतना, अब कोई भी जाएगा 12 लाख डोनेशन देगा, बीटेक पास कर लेगा, इसके लिए हाँ, पैसा दो, डिग्री लो, वही दिक्कत है ना। वो ये है सबके पास है। मिनिमम कुछ गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करे थोड़ा वहाँ पे, कि अपने कंट्रोल में करे, कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स करे, वहाँ से पास करने का। इस पे सरकार नाकाम रही है बहुत हद तक। वो अब इतने लोग बीटेक कर लेंगे, अब ऑब्वियसली पढ़े लिखे तो वही हैं, वही लोग कंपटीशन में जाएंगे, तो जो बीएससी बीकॉम वाले वो भी कंपटीशन में, बीटेक वाले भी हैं, तो बीटेक वाला थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो जो बेचारे नॉर्मल बीएससी बीए बीकॉम किए, उनके पास तो जॉब भी नहीं, वो तो कहीं प्राइवेट में 15-20 भी नहीं पाएंगे। बीटेक वाले नहीं पाएंगे, बीटेक वाले उतना तो पा ही आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आते हैं कि हमको अच्छा चाहिए, उनका भी खा जाएंगे। तो अब या तो बीएससी बीकॉम वाले सब चल के अपना लेक्चर प्रोफेसर वही बने, वो भी नहीं पॉसिबल है। जी नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से? हम बस्ती से हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन चौधरी। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो कैसा है खेती? अच्छा है। टीवी में देखते हैं किसान बहुत परेशान है। हाँ जी, बहुत परेशान। कैसी लग रही है योगी जी की व्यवस्था? योगी जी की व्यवस्था ठीक लग रही है, बस वही किसानों के लिए कुछ करते हैं, बस वही सही है। कुछ कर नहीं रहे हैं क्या? मोदी सरकार भी नहीं कर रही क्या कुछ? क्या कर रही है? 9 साल बने हो गए, गन्ने का रेट 9 साल में 15 रुपये 25 रुपये बढ़ाए हैं। अगले साल देश में जी कैसी लगी योगी जी की व्यवस्था? सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, रामपेड़ी या सब बहुत अच्छा हो गया। इतना का सफाई कभी रहता नहीं था, चाहे यहाँ हो, चाहे पाटन में हो, चाहे किसी भी देवी पाटन, चाहे जहाँ किसी भी स्थान पे जाओ, जितनी सफाई है उतना कहीं नहीं है। बालाजी हुआ, कहीं हुआ। अब अगले साल तो राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को। तो कराइए, आप लोग का योगदान रहेगा पूरा, आप ही लोगों का। कराएंगे तो सरकार ही कराएगी, हम लोग क्या ही कराएंगे। आप लोग जब